नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रताप स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस एजुकेशन चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर है, ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इनको मात्र 2 सेकंड में आप कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, A to Z किसी भी एग्जाम की, तो उनमें रीजनिंग के क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आपको रीजनिंग करना सीखना है, रीजनिंग आपको बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आप निश्चित रहिए, क्योंकि रीजनिंग के हम जो क्वेश्चन बताएंगे वो आपके एग्जाम में 100% आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। तो उसको देखने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस वीडियो का टारगेट है हमारा 25,000 लाइक का। कितना? 25,000 लाइक का। अगर आप इस वीडियो में 25,000 लाइक करवा देते हैं तो हम इसी तरह के दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे जो अपनी जो है सदस्यता समानता से रिलेटिव होता है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, मात्र आप 2 सेकंड में करना सीख जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि MLO का 12, 11, 14, तो QJL का क्या होगा। तो पहले तो पता करना है M कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पर। कितने पर आता है? 13। तो 1 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 12। इसी तरह से जो L आता है कितने? 12 नंबर पर। तो 12 का माइनस कर दिया तो 11 हो जाएगा, ठीक है। और O आता है 15वें पर, तो उसका क्या कर देंगे? 1 घटा देंगे तो हो जाएगा। इसी तरह Q कितने पर आता है? Q देखिएगा, Q देखना है, Q, ठीक है, Q देखना है। तो अगर O आता है 14 पर, P आता है 15 पर, तो Q आता है कितने पर? 16 पर, ठीक है, 16 पर आएगा। जैसे J है तो J कितने पर आता है? जैसे मान लीजिए L आता है 11 पर, तो K आएगा 10 पर, तो जो J आएगा वो आएगा 9 पर। तो इस तरह से अपना B वाला क्वेश्चन अपना सही होगा। सच बताइए किसको समझ में आया? जिसको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आइए और लिखिए कि मुझे समझ में आया है, या लिख दीजिए S। क्या लिखना है? S। तभी आप पता चल जाएगा आपको समझ में आया, और नहीं आया तो नो लिख दीजिए, ठीक है। इस तरीके से करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहां दिया है E बराबर 22 और H बराबर 19, ठीक है। तो E देखना कितने नंबर पर आता है? A B C D E 5वें नंबर पर। H आता है कितने नंबर पर? कितने नंबर पर आता है H आता है 6वें नंबर पर, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसको भी करेंगे। जब करेंगे तो उसको करने में मजा भी आएगा। अगर मजा आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तब आपको क्या करना है वो हम बताते हैं। तो आप देखिएगा, इसमें जो आप ABCD लिखेंगे, यहां से लिखिएगा A B C D E F G H I J K L M, तो यहां से N O P Q R S T U V W X Y Z। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर दिया E, तो E का संबंध है V से। किससे संबंध है? E का संबंध है V से। V कितने नंबर पर आता है? 22वें पर। जो H का संबंध है वो है किससे? S से। तो S कितने पर आता है भाई? S का पता करना है तो S आता है अपना 19 पर। इसी तरह से उन्होंने बताया कि B कितने पर? 22, तो B आता है 25, तो 25 दिख रहा है। और जो इसमें I है, I कहां पर है? I है यहाँ पर, तो I आएगा अपना क्या? 18 पर, क्योंकि H आता है 19 पर, तो I आएगा 18 पर। तो अपना बी वाला क्वेश्चन सही माना जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में
पूछे जाते हैं। चलिए ए वाला भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, एन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो पर टारगेट है 25,000 लाइक का, इसमें है 3 से 4,000 सब्सक्राइबर का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो 15वां है कि CEIS TJFD H के MP का क्या संबंध, जिस तरह से इसका इससे संबंध है तो इसका किससे संबंध होगा, ये निकालना है। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर हम बताते हैं, यहां पर CEIS तो क्या लिखेंगे, TJFD, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा इसका जो संबंध है, C का संबंध है D से, कितना, A का संबंध, E का संबंध है F से, E का संबंध है F से, I का संबंध J से, S का संबंध T से। इस तरीके की आएंगी तब आप कर पाएंगे। तो क्या करना है, इसी तरह से इसमें भी करना है। तो यहाँ पर जो H है, H के बाद क्या आता है I, तो I पीछे लिख देंगे। यहाँ पर K है तो K के बाद क्या आता है L, तो L यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो M है, M के बाद क्या आता है N, तो N यहाँ लिखिएगा। और जो यहाँ पर P के बाद क्या आता है Q, ठीक है, Q आता है PQ। तो यहाँ पर कहाँ दिख रहा है PQ, P, तो यहाँ QNLI, तो ये वाला ऑप्शन अपना सही माना जाएगा। तो दोस्तों हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। तीनों क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ चुके होंगे। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हम समझ लेते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए कैसे करना है देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ Z B से संबंध है, A C से संबंध है, D F से संबंध है, C E से संबंध है। तो इसी तरह से देखिएगा, जब लिखेंगे अपन यहाँ पर D और C, तो B है, Z के बाद A आएगा, तो A को छोड़कर B आ जाएगा। तो A है, A में B छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा C, D में E छोड़ देंगे तो F, C में क्या छोड़ेंगे D छोड़ेंगे तो क्या आएगा E, तो क्या BCFE बना, BCFE। इसी तरह से इसमें भी करना है, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी करेंगे RSFE, R में S छोड़ दीजिएगा T आ जाएगा, S में T छोड़ दीजिए U आ जाएगा, F में G छोड़िए H आ जाएगा, और E में F छोड़िए तो G आ जाएगा। तो कौन सा बन रहा है भाई, ये बताइए कौन सा बन रहा है, बन रहा है B वाला ऑप्शन बन रहा है। तो A वाला अपना सही हो जाएगा। बताइए कितने बच्चों को ये वाला समझ में नहीं आया है। जिनको समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में आइए, और अगर समझ में आया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है अगले क्वेश्चन में QSUW TBXZ से संबंधित है, तो DFHJ किससे संबंध होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर QSUW है TBXZ से संबंध, ठीक है। तो देखिएगा जो Q और T है तो किसने करता है, इसमें R और S का संबंध है, तो 2 का संबंध आ जाएगा, R और S में देखना है तो T और U, इसमें भी 2 का संबंध है। U में देखना VW, इसमें भी 2, W के बाद XY, इसमें भी 2। इसी तरह से इसमें देखना है, ठीक है। इसमें देखिएगा D में 2 छोड़िए EFG आ जाएगा, F में छोड़ना है GH I आ जाएगा, H में छोड़ना है IJ K आ जाएगा, इसी तरह J में छोड़ना है KLM आ जाएगा। तो दोस्तों GIKM B वाला ऑप्शन बन रहा है, B वाला ऑप्शन बन रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन जब आएंगे आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं।
इस तरह के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, डी क्यू पी भी ई से संबंधित है के आर ओ डब्ल्यू डी, तो क्राउड है। तो देखिएगा डी के बाद क्या आता है सी, क्यू के बाद आर, पी के पहले ओ आता है, बी के बाद, तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिएगा हम बता लेते हैं, आपको अच्छे से समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर साइड में लिखते हैं जो डी क्यू पी भी ई, ठीक है। तो डी के बाद सी आया, क्यू के बाद आर आया, पी के बाद क्यू आता है तो यहाँ पर ओ दे दिया है तो ये माइनस में आ जाएगा, बी के बाद डब्ल्यू आएगा और ई के बाद डी आएगा तो जे भी माइनस में रहेगा। इसी तरह से इन्वायर का लिखेंगे जो है आई एन वी आर एफ। इसका अगर आपको आंसर आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। आई के बाद क्या आता है, ठीक है, आई के बाद क्या आता है, तो आई के पहले क्या आता है, आई के पहले आता है एच, ठीक है, यहां पर माइनस का है। अब एन के बाद क्या आता है, एन के बाद ओ आता है, ओ आता है। भी के पहले क्या आता है, भी के पहले बताइएगा, भी के पहले जल्दी से, भी के पहले क्या आता है, भी के पहले आता है यू, क्या आता है यू। आर के बाद क्या आता है एस और एफ के पहले क्या आता है ई, तो क्या बनेगा हाउस। तो ये वाला बनेगा अपना ऑप्शन डी वाला सही बन जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको करने होंगे, ठीक है। जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप इन्हें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 19, यहाँ पर 19 नंबर दिया तो हम इसमें अपने हिसाब से छठवां या सातवां क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। इस तो को समझेंगे तो जो 5 8 है, 8 का संबंध 13 से है तो 15 का संबंध किससे होगा, 15 का संबंध किससे होगा। समझिए कि 8 में 13 में कितने का अंतर है, 5 का, कितने का अंतर है, तो 15 में 5 का जो अंतर होगा कितना आएगा, वो आएगा 20, क्या आएगा 20। ए वाला ऑप्शन सही माना जाएगा, ठीक है। यहां पर है अगला क्वेश्चन है कि 4 का संबंध 16 आता है, 5 का संबंध किससे होगा, तो 4 का जो वर्ग होगा, 4 का जो वर्ग होगा 16 होगा, तो 25 का क्या होगा, 5 का क्या होगा 25 होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो दोनों का क्वेश्चन आपको लगे हैं मजा आया करने में, तो इनको आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, जल्दी से बिल्कुल, ठीक है। इनको आप समझ गए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।